नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीदर में बड़ी मात्रा में नकदी और अवैध शराब जब्त। भालकी में बारिश के कारण फसलों का हुआ नुकसान, किसान परेशान। पीएम मोदी ने एचडी कुमारस्वामी के घरेलू मैदान चन्नपटना में कांग्रेस की बी टीम के रूप में जेडीएस पर किया हमला। अधिक विकास के लिए भाजपा को दे पूर्ण बहुमत, राजनाथ सिंह की कर्नाटक की जनता से अपील। कर्नाटक चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए दरवाजे खोलेंगे, डीके शिव कुमार। मन की बात से जो मुद्दा जुड़ा जन आंदोलन बन गया, 100वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत ढहने से 3 की मौत, कई और लोगों के फंसे होने की आशंका। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में आम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में अवैध गतिविधियों को रोकथाम के लिए विभिन्न विभाग रखे हुए हैं। इसके तहत 28 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आबकारी विभाग ने 149.44 लीटर शराब जो 58,697 रूपये मूल्य की है, उसको जब्त किया गया है। वही स्टैटिक सर्विलेंस टीम द्वारा 15.5 लाख रुपए नकद जब्त किया गया है। कलेक्टर कार्यालय ने एक बयान जारी करके बताया कि 16,08,697 रूपये राशि जिसमें नकद और सामग्री शामिल को जब्त किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। भालकी तालुके में बारिश के कारण फसलों का नुकसान हुआ है। भालकी के वलसंग ग्राम में 50 एकड़ से अधिक पर रही फसल खराब हुई है, जिसमें टमाटर, आम तेज हवा के कारण बर्बाद हुए हैं। वालसांग के मोहसिन पटेल सहित अन्य किसानों ने सरकार से मुआवजा देने का आग्रह किया है और आरोप लगाया कि नेता मात्र वोट मांगने आते हैं। इस कठिन समय में मदद के लिए कोई आगे नहीं आया है। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। 29 अप्रैल की शाम शहर के रंग मंदिर में ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को जमानते इस्लामी हिंद बीदर, सद्भावना मंच बीदर और राब्ता मिल्लत जिला बीदर द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ईद के जश्न की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटने के लिए और बीदर की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना, समाज में शांति और अमन बरकरार रखना है। कार्यक्रम में धार्मिक गुरु और गणमान्य ने भाग लिया। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी भाग लिया। मंच पर उपस्थित रहे सभी का सम्मान किया गया। मौलाना फहीमुद्दीन, डॉक्टर अब्दुल खदीर, दरबार सिंह, आसिफ उद्दीन, भालकी हिरेमठ संस्थान महालिंग स्वामी, अब्दुल सत्तार इंजीनियर और अन्य उपस्थित रहे। संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ರಿ. ಟ್ರೀಟ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಗಿವನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆದಿದೆ, ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, serenity, cordiality and mutual understanding of people. It comes from expression of heart just as much as from the mind. It is through human affection transcends violence. सारे समाज के जिम्मेदारान, मेरे भाई और बहनों, आप सब सुकून से बैठे हैं, बेचैनी नहीं है। अगर लाइट बंद हो जाए तो हम सब बेचैन हो जाएंगे। लाइट है, मच्छर काट नहीं रहे।
और अगर अंधेरा हो तो फिर मच्छर काट कर हमें बेचैन करेंगे। हमारे प्यारे भाइयों ने हमें बुलाया, सामने पानी रखा, प्यास लगी पानी पी लो सुकून होगा। फिर गुलाब का फूल दिया, सूंघ लो आत्मा को शांति होगी। फिर साथ ही एक किताब दी है, उसको पढ़ो, उसके विचार को अपने जीवन में लाओ, हमारी बुद्धि को ज्ञान मिलेगा। और फिर 9 बजे के बाद पेट बोलेगा मुझे भी कुछ चाहिए, तो खाने का व्यवस्था भी है। तो आप कितना चैन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके जितने भी नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी। ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈದ್ ಮಿಲಾದನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ತಾರೆ। ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಏಕತಾ ಏನೇ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಮೂಲ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತದೆ। ನದಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಭಾಳ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನಗಳದಾವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾವೆ? ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾವೆ। ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಮುಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ। ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ, ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ। ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನದಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಡದಾಡ್ತೇವೆ, ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡದಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ। ಏನು ಹೊಡೆದಾಟ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को क्षेत्रीय जेडीएस की आलोचना करने की सभी संभावनाओं का पता लगाया, क्योंकि पार्टी एक परिवार में सिमट गई है और इसे कांग्रेस पार्टी की बी टीम करार दिया गया है। मोदी, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवार और एमएलसी सीपी योगेश्वर के लिए प्रचार किया, उन्होंने जाहिर तौर पर जेडीएस और अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को निशाना बनाया, क्योंकि इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। मोदी के नारे लगाने वाली भारी भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और जेडीएस की आलोचना करने के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया। यह 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेडीएस को भाजपा की बी टीम कहा था और इस बार मोदी के अलावा किसी ने भी इसे नहीं चुना, क्योंकि भाजपा ने पुराने मैसूर क्षेत्र में अधिक सीटें जीतने की योजना बनाई है, जहां जेडीएस का माना जाने वाला एक मजबूत बल है। कांग्रेस और जेडीएस के लिए कर्नाटका एक एटीएम है, लेकिन भाजपा के लिए यह देश के विकास का विकास इंजन है। जेडीएस ने खुले तौर पर घोषणा की है कि वह 15 से 20 सीटें जीतकर किंगमेकर बन सकती है, लेकिन सभी एक के लिए लोगों के हित की कीमत पर परिवार का स्वार्थ, जेडीएस का हर वोट सीधे कांग्रेस को जाएगा। कर्नाटका ने लंबे समय से अस्थिर सरकारों का नाटक देखा है, जिसमें लड़ाई केवल लूट के लिए होगी। उन्होंने कांग्रेस की गारंटी योजनाओं को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सत्ता में आने के बावजूद कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा, वहां की महिलाएं अभी भी 2,500 रूपये प्रति माह पाने का इंतजार कर रही हैं और यह उस पार्टी का असली रंग है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटका के लोगों से डबल इंजन सरकार द्वारा राज्य के और विकास के लिए 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर भाजपा को चुनने की अपील की है। मैसूर के कृष्णराज निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि बसवराज बोम्मई और पहले बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली वर्तमान भाजपा राज्य सरकार ने कर्नाटका को विकास के पथ पर अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा को चुनकर विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है और कर्नाटका में भी ऐसा ही करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने चेतावनी दी, हम भ्रष्टाचार में लोगों के घरों को जब्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम या उनके मंत्रियों के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस बात पर खेद व्यक्त करते हुए कि जब सरकार ने 1 रुपये जारी किया तो केवल 15 पैसे लाभार्थियों तक पहुंचे। राजनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने अब तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 28 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी 100 पैसे लाभार्थियों तक पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की इच्छुक है और कांग्रेस के दौरान बनाए गए 8 किलोमीटर मेट्रो रेल के मुकाबले हर दिन 38 किलोमीटर राजमार्ग बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और पिछले 9 वर्षों में 74 नए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। उन्होंने कहा, यदि पिछली सरकारों ने ऐसा किया होता तो भारत एक विकसित राष्ट्र होता। कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटका में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे एक शुरुआत करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए दरवाजा खोलेंगे। उन्होंने 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को होने वाले चुनाव में पार्टी की संभावनाओं के बारे में उत्साहित होकर कहा कि यह 141 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने आगे कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा 10 मई के चुनाव हारने के डर से राज्य में चुनाव प्रचार के लिए अपने पूरे केंद्रीय नेतृत्व को तैनात कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर दक्षिणी राज्य में काम नहीं करेगा, जहां लोग पूरी तरह से स्थानीय और विकास पर केंद्रित हैं। शिव कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर उनके और विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के बीच कोई झगड़ा नहीं है और अब एकमात्र उद्देश्य चुनाव में भाजपा को हराना और कांग्रेस की सत्ता सुनिश्चित करना है। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट BVB कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पीएम मोदी का देशवासियों के साथ हर माह अपनी बात साझा करने का सिलसिला शुरू हुए 8.5 साल बीत चुके हैं। रेडियो और टेलीविजन पर पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुए लोकप्रिय कार्यक्रम पीएम मोदी के मन की बात की 100वीं कड़ी आज प्रसारित हुआ। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से खास तैयारियां की गई थीं। यह एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक रेडियो स्टेशनों से प्रसारित किया गया। कार्यक्रम मन की बात प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है। पीएम मोदी ने देशवासियों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आखिर में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग, क्योंकि ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा, मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृतकाल में यही सकारात्मकता देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में शनिवार को 3 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ के जवान रात भर मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटे रहे। अब तक 12 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है, जबकि अभी 6 और लोगों के फंसे होने की आशंका है। कल रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल जाकर बचाव कार्य का जायजा लिया और फिर अस्पताल जाकर घायलों से भी मिले। ठाणे महानगरपालिका के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने बताया कि मनकोली में वलपाड़ा स्थित वर्धमान कंपाउंड में इमारत दोपहर बाद करीब 1:45 बजे ढह गई। सावंत ने कहा कि इमारत की ऊपरी मंजिल पर 4 परिवार रहते थे, जबकि नीचे के तल पर मजदूर काम करते थे। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान जारी है और देर शाम 1 श्वान दस्ते और 2 अर्थ मूवर्स को लगाया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। एकनाथ शिंदे ने रात में घटनास्थल का दौरा भी किया। एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खोज और बचाव अभियान में शामिल सभी एजेंसियों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करें। इससे पहले अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम एवं दमकल कर्मियों समेत विभिन्न एजेंसियों के कर्मी बचाव अभियान में जुटे हैं।
वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय सांसद तथा केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल घटनास्थल पर पहुंचे। देश में धार्मिक पर्यटन के तेजी से बढ़ने और अगले साल राम मंदिर के शुरू होने की उम्मीद के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की कंपनियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। ताज रेजिडेंस और आईटीसी होटल जैसे प्रमुख 5 सितारा ब्रांड ओयो जैसे सस्ते होटलों के साथ बड़ी संख्या में कंपनियां वहां होटल खोलने की तैयारियां कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का भविष्य में अयोध्या में 25,000 कमरों का लक्ष्य है। टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने 2 नई संपत्तियां खोलने की योजना बनाई है। रेजिडेंस की भी ऐसी ही योजना है। एक अन्य प्रमुख कंपनी आईटीसी होटल्स भी अयोध्या में अवसरों की तलाश में है। अयोध्या मास्टर प्लान 2031 तक वहां सालाना 4 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। अभी यह आंकड़ा 2 करोड़ का है। होटल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाले मंच ओयो ने 2023 में अयोध्या विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से 50 नई संपत्तियों को जोड़ने की योजना बनाई है। इनमें 25 होमसेट और 25 छोटे और मध्यम आकार के होटल होंगे। आईएचसीएल के कार्यकारी उपाध्यक्ष रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट्स सुमा वेंकटेश ने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन जो प्राचीन काल से भारत में अस्तित्व में है, हाल के दिनों में और लोकप्रिय हुआ है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के बाद अब लोग वास्तविक जीवन के गहरे अर्थ खोजना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। किन्नौर जिले में एक भूस्खलन हुआ जिसमें भाबा घाटी में कफनौर और यांगपा क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त कर दिया। भूस्खलन के कारण सड़क 2 भागों में बंट गई। पहाड़ी के किनारे की एक दीवार नीचे खिसक गई। गनीमत रही कि मौके पर कोई वाहन या राहगीर नहीं था, अन्यथा वह भूस्खलन की चपेट में आ सकता था। पहाड़ी राज्य में पिछले कुछ हफ्तों में हुए भूस्खलन की श्रृंखला में यह नया मामला है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि किन्नौर जिले में ही तंगलिंग तहसील कल्पा के पास गुरुवार रात भूस्खलन से सेब के बागान क्षतिग्रस्त हो गए। किन्नौर जिले के तंगलिंग तहसील कल्पा में भूस्खलन की घटना हुई है। घटना में रात के अंधेरे के कारण बागवानों के सेब के पौधों को भारी नुकसान हुआ है। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र ने एक बयान में कहा कि बता दें कि 3 अप्रैल को हिमाचल के सोलन में एक और भूस्खलन ने एक पेट्रोल पंप को क्षतिग्रस्त कर दिया था। शिमला में मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल में कल और परसों भारी बारिश होगी। इसने कुछ स्थानों पर भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम कार्यालय ने कहा कि औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और अपेक्षित बारिश और हिमपात यातायात और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली और संचार सुविधाओं को कम और मध्य पहाड़ियों में बाधित कर सकता है। अब देखते हैं समाचार विदेश की। अमेरिका में विमान हादसे की खबर है। यह हवाई दुर्घटना अमेरिका के लॉस एंजलिस के इलाके में धुंध की वजह से हुई। पहाड़ी पर विमान के मलबे का पता चला। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार लॉस एंजलिस के एक इलाके में शनिवार रात धुंध के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के मलबे में एक व्यक्ति का शव मिला। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लॉस एंजलिस अग्निशमन विभाग ने रात 11:20 पर अलर्ट जारी करके कहा कि जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां एक व्यक्ति का शव मिला है। एकल इंजन वाले विमान के पायलट की पहचान नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि विमान में कोई और नहीं था। अग्निशमन विभाग के कर्मियों को बेवलरी ग्लेन सर्कल में एक पहाड़ी पर विमान के मलबे का पता चला। अमेरिकी विमान बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। दरअसल विमान से पक्षी टकरा जाने की वजह से विमान के इंजन में आग लग गई, लेकिन पायलट की कुशलता की वजह से फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग हो गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। यह हादसा उड़ान भरने के तुरंत बाद ही हुआ। इस हादसे के बाद उस फ्लाइट की सेवा को रोक दी गई। विमान में कितने लोग सवार थे, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे जिस तवांग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था, अब वहां तक भारत ने 4G नेटवर्क पहुंचा दिया है। इससे ड्रैगन को चिंता होने लगी है। पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज के तहत यह कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सभी गांवों में 4G नेटवर्क से लेकर अन्य सभी बुनियादी हाईटेक सुविधाएं पहुंचाने का प्रण लिया है, ताकि सीमा के गांव में विकास को रफ्तार दी जा सके।
साथ ही साथ दुश्मन की हर हरकतों पर टेक्नोलॉजी के जरिए नजर रखी जा सके। इससे सीमा क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि चीन अरुणाचल और लद्दाख सीमा से लगे अपने क्षेत्रीय गांवों में पहले ही वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 4G और अन्य हाईटेक सुविधाएं पहुंचा चुका है, मगर अब भारत के गांव भी चीन को कड़ी टक्कर देंगे। भारत चीन सीमा से लगे गांवों के वाइब्रेंट होने से सैनिक चीनी दुश्मनों पर आसानी से नजर रख सकेंगे। गांव की सुरक्षा के बहाने सीमा क्षेत्र में पेट्रोलिंग भी बढ़ेगी। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए ग्रामीण लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। फिल्म सत्यप्रेम की कथा में दूसरी बार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी बड़े पर्दे पर तहलका मचाने वाली है। इससे पहले कार्तिक और कियारा की फिल्म भूल भुलैया 2 सुपरहिट साबित हुई। अब समाचार खेल जगत की। आईपीएल 2023 में मैच के दौरान स्टेडियम में चले जमकर लात घुसे, फैंस के बीच हाथापाई। आखिर में समाचार बाजार के। स्विगी से खाने पीने का सामान मंगाना हुआ महंगा, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने प्रति ऑर्डर का चार्ज बढ़ा दिया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीदर में बड़ी मात्रा में नकदी और अवैध शराब जब्त। भालकी में बारिश के कारण फसलों का हुआ नुकसान, किसान परेशान। पीएम मोदी ने एचडी कुमारस्वामी के घरेलू मैदान चन्नपटना में कांग्रेस की बी टीम के रूप में जेडीएस पर किया हमला। अधिक विकास के लिए भाजपा को दे पूर्ण बहुमत, राजनाथ सिंह की कर्नाटक की जनता से अपील। कर्नाटक चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए दरवाजे खोलेंगे, डीके शिव कुमार। मन की बात से जो मुद्दा जुड़ा जन आंदोलन बन गया, 100वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत ढहने से 3 की मौत, कई और लोगों के फंसे होने की आशंका। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।